हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तथा चासी नेता और खुद एक वो किसान है राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। आज तो सर हम ट्रैक्टर पे नहीं है, कार पे है। कनक न्यूज पे आपकी स्वागत है जी। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी, आप खुद एक किसान हैं और किसानों के लिए बहुत दिनों से लड़ भी रहे हैं। क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा? इतने 100 से ज्यादा दिन हो चुके, अब क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा निकलेगा जो किसानों की समस्या है, सरकार उसका समाधान करेगी। और दिक्कत है किसानों को, उसकी फसलों के ठीक रेट नहीं उसकी मिलती, उसकी कीमतें ठीक नहीं मिलती, उसको बाजार भाव उसको ठीक नहीं मिलता, जो सरकारी रेट है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नहीं मिलता। तो ये हमारे इशू है जो सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जिसको बताते हैं, उसमें किसानों को नुकसान है। सर, केंद्र सरकार एक ऐसी आइन लाई है जो केंद्र सरकार बोलती है कि किसानों के लिए अच्छा है, पर किसान खुद बोलते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं हो किसानों के लिए, क्योंकि उसमें भंडारण की उसमें छूट दे दी। कोई भी व्यापारी कितना भी भंडारण कर सकता है, तो सस्ते में किसान से माल उठाएगा और महंगे में आम कर तो उससे नुकसान होगा, कंज्यूमर को भी नुकसान उसका होगा। और जो किसान से उठाएगा, क्योंकि MSP नहीं है, तो वो सस्ते रेट में किसान से उठाएगा। तो क्या क्या ज्यादातर दिक्कत क्या हो सकती है किसानों को? ज्यादातर दिक्कत ये होगी कि मंडियों से बाहर खरीद होगी और सस्ते में वो खरीद करेंगे। ये होंगे वहाँ पे जाके, हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा वो ज़्यादा पैसे दे दे, और जब मार्केट से व्यापारी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो वहाँ से सस्ते में माल खरीदेगा। हम आपको देख चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे देख चुके हैं, पर अब आप सारा देश घूम रहे हैं, हर एक राज्य को जा रहे हैं, महाम पंचायत कर रहे हैं चासियों का। इससे आपको क्या लाभ होगा? नहीं, लाभ तो होगा, पूरे देश का इशू है ये, खाली उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या राजस्थान का इशू नहीं है, ये इशू पूरे देश का है। और पूरे देश में जाएंगे, जो पूरे देश की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लमों को उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का पूर्ण समर्थन हमारे साथ है। आपको लग रहा है सारे देश के जो खेती बाड़ी कर रहे हैं किसान, वो आपके साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ में है। उनको लाभ होगा, उनको लाभ मिलेगा। जब कानून बन जाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। जब MSP पे कानून बनेगा तो हर किसान को लाभ होगा। उड़ीसा का जो बेड़ी का किसान है, जो यहाँ पर फसलें उगती है, तो जब MSP पे बिकेगी तो सीधा उड़ीसा के किसान को भी लाभ होगा। राकेश टिकैत, अब एक ऐसा नाम है जो हर किसी के दिमाग में है, सब आपको जानते हैं, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन में आप मुखिया है, तो आप हमेशा बोलते हैं कि राजनीति एक बीमारी है, पर एक दिन था आप भी चुनाव लड़े थे। हाँ, चुनाव तो सभी आदमी लड़े हैं। जब जो वोट देता है आम आदमी, वो भी चुनाव लड़ता है, उसका कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, उसकी भावनाएं चुनाव लड़ती है, उसकी विचारधारा चुनाव लड़ती है। राजनीति बीमारी है। आपको अगर कभी फ्यूचर में चांस मिलेगा राजनीति करने के लिए, आप जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों? आपको लग रहा है बीमार है, कीचड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, कीचड़ नहीं उसको कह सकते, लेकिन हमारी जहाँ जगह है वो जगह हमको मिलेगी। सर, यहाँ का उड़ीसा का जो इश्यू है, मंडी का इश्यू है, यहाँ का राज्य सरकार मंडियों से जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं किसान, उनका धान जो उत्पादित करते हैं उसको खरीदते हैं, पर यहाँ अब एक सा बड़ा इश्यू हो गया है कि मंडी में बहुत सारे किसानों का उत्पादित धान पड़ा हुआ है, पर सरकार उसको खरीद नहीं रही है। ये पूर्ण रूप से वो है कि जो MSP का सवाल है वो केंद्र सरकार का इशू है, ठीक है। और जो यहाँ मंडी का मतलब MSP पर खरीद नहीं है, मंडी का मतलब है कि एक सामान बेचने का एक प्लेटफॉर्म है, और कि स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रोक्योरमेंट कर सकती है वो केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। हमने ये कहा है कि एक भाव तय हो जाए, जो भाव तय भारत सरकार का है उसके कम पर कोई व्यापारी खरीद नहीं करे, ये हमने कहा है। और एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, उस पॉलिसी पे ये होगा कि हमको कितने पैडी की हमको जरूरत है और हमको कितने क्षेत्रफल में हमको पैडी की खेती करनी है, कितने पे हमको आलू की, पोटैटो की करनी है, कितने पे हमको वीट की करनी है, कितने पे हमको शुगर की करनी है। ये एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने, और वो पूरी पॉलिसी 25 साल के लिए पॉलिसी वो बने। सरकार वो किसी भी उन पॉलिसी में चेंज ना हो। जैसे सरकार बदलती रहती है, ना अधिकारी बदलते, ना गाड़ियाँ हमारी बदलती, ना हमारा स्टाफ बदलता, वही स्टाफ काम करता रहता है, वही बिल्डिंगें काम करती रहती है।
तो इसी तरह से नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में बने। सर अब और एक बात हमेशा बोलते हैं कि देश में किसानों को आजादी चाहिए। सर किस चीज की आजादी चाहिए? क्या भारत में हमारे किसान आजाद नहीं है? ना आजाद नहीं है अभी, MSP नहीं है उनका। अभी तो 3 तरह के उनको भाव उनको चाहिए। अभी हम मांग रहे हैं MSP जो 53 साल पुराना इशू है हमारा, उसको हम मांग रहे हैं। हमको चाहिए बाजार भाव, हमको चाहिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, हमको चाहिए मार्केट भाव। जिस तरह से दूसरी फसलों की कीमतें बढ़ी हैं देश में, दूसरे जो जरूरत में आने वाली चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे ही हमारे फसलों के रेट भी बढ़े, वो नहीं बढ़ रहा। तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लागू हो, अभी वो भी लागू नहीं हो रहा। हमको मार्केट रेट भी नहीं मिल रहा। हम तो वो रेट की अभी डिमांड कर रहे हैं जो सबसे नीचे का पायदान है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भारत सरकार ने एक तय करा है। CCP की जो एक रिपोर्ट थी उसमें तय हो गया कि इसके कम पे अगर बिकेगा तो किसान को नुकसान। सर और एक बात ये भी आ रही है कि राकेश टिकैत जी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है क्या? बीजेपी वाले हमेशा कुछ जगह दिखा गया कि ऐसे भी बोल रहे हैं। ना हम किसी के साथ नहीं, हमारा तो इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब पॉलिसी होगी हम तो उनके अगेंस्ट में प्रोग्राम करते हैं। मोदी जी की पॉलिसी आपको पसंद नहीं है? नहीं। आपकी जो बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, कुछ भी नतीजा नहीं निकला? नहीं, प्रधानमंत्री के साथ नहीं, भारत सरकार के साथ। सर ये जो महापंचायत अब आज उड़ीसा में करने वाले हैं चंडीखोल में, वहाँ मुद्दा क्या रहेगा? आप किसानों को क्या संबोधित करेंगे? वहाँ के जो लोकल इशू रहेंगे वे रहेंगे, और MSP का एक बड़ा सवाल पूरे देश का है, उसमें होगा तो कुछ लाभ किसानों को मिल जाएगा और एक आंदोलन की नई एक शुरुआत होगी, यहाँ के किसानों को भी उसका लाभ मिले। एजुकेशन की बात होगी, बिजली के इशू में बात होगी, और जो भारत सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं और पॉलिसी बने वो बात होगी। स्टेट गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इस आंदोलन के बाद में हमारा अगला वो रहेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और उनकी क्या और पॉलिसी हो सकती है, किसानों को लाभ हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की क्या पॉलिसी भिन्न है और वहाँ पे किस तरह का और लाभ किसानों को मिल सकता है। तो ये अगले वाले जो आने वाला जो टर्म्स होगा इन भारत सरकार के बाद में, ये फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी हम हर स्टेट में जाएंगे। सर उड़ीसा के बाद कौन सी और स्टेट में जाने वाले? यहाँ से हम आज रात को चल जाएंगे, 3 दिन हम सभी में आप जाएंगे किसानों का ये आंदोलन का नतीजा चुनाव के टाइम देखने को मिलेगा क्या? अभी तो चुनाव है वेस्ट बंगाल, नजदीक में आप वेस्ट बंगाल आ चुके हैं। जब वो पॉलिटिशियन को आता है तो उसको मानता है। गर्मी माहौल है, अभी चुनाव चल रहा है, वहाँ बीजेपी और TMC की लड़ाई चल रही है। क्या आप वहाँ TMC के साथ हैं वेस्ट बंगाल में? नहीं, हम नहीं साथ। हमने ये कहा है कि बीजेपी ने देश के किसानों को नुकसान करा, इससे जवाब मांगो। ये वो बना देती है, MSP में कानून बना देती है, ये बनाते हमारी बात मान लेती है, तो आप किसी को वोट दो, नहीं तो इसको वोट दो। ये कहा जो सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी उसको वोट मत दो। उसको वोट मत दो, यही तो कहते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ है राकेश टिकैत जी, ये नाम आप तो सुना ही होगा, एक हर एक के दिमाग में है, चासियों के बड़े नेता है, खुद भी किसान है। हमारे साथ वो आलोचना कर रहे थे हर तरीके के मुद्दों पर। आज चंडीखोल आए हैं उड़ीसा में, महापंचायत होगी और वहाँ किसानों को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के जो आइन आए हैं किसानों के लिए, जो कृषि आइन आई है, नई आइन, उसके बारे में महापंचायत होगी, संबोधित करेंगे। वो सिर्फ उड़ीसा में नहीं, सारा देश घूम के और हर एक स्टेट में जाके राकेश टिकैत जी, किसानों के नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, देश में हर एक किले में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे और किसानों के लिए, किसानों के अधिकार के लिए लड़ेंगे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सामिन कसम मौसमी, कनक न्यूज।